हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और ये हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में इस बार जो नस्तीकरण चैप्टर है जरूर आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ये चैप्टर नहीं आया था। ओके, और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास में सारे पीडीएफ नोट्स पहुंच चुके हैं। ओके, और आपको उन पीडीएफ नोट्स में जो मैटर दिया हुआ है सिर्फ वही तैयार करना है। ओके, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी है हमारी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाई स्कूल कॉमर्स यूपी बोर्ड के लिए नस्तीकरण यानी फाइलिंग हम किसे कहते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि जब भी ये आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो लिखने को आता है नस्तीकरण। ठीक है, नस्तीकरण का अर्थ तो जो तुम्हारी किताब में दिया हुआ होगा वो वहां टफ होगा, लेकिन जो नोट्स हैं उसमें आपकी अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो बहुत इजी है। ठीक है, तो किस तरह से लिखोगे नस्तीकरण का अर्थ, इसको इस तरह से लिखिएगा कि जो नस्तीकरण है वो पत्रों और प्रलेखों को सुरक्षित, क्रमबद्ध, व्यवस्थित रखने से रखने का एक ढंग है जिससे कि पत्र और प्रलेख सुरक्षित भी रहते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें शीघ्रता से खोजा भी जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया के लिए हम क्या कहते हैं, नस्तीकरण कहते हैं। अब नई लाइन से आ जाएंगे, पैराग्राफ बना करके लिखोगे तो समझ लो कि आपकी जो मार्किंग है वो और अच्छी आएगी। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे अगले पैराग्राफ में, इस तरह से लिखिएगा कि वर्तमान समय में अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रतिदिन व्यापारी के पास में आती हैं तथा अनेक प्रकार की सूचनाएं व्यापारी को अन्य लोगों को देनी होती हैं। तो व्यापार में जो सूचनाएं आ रही हैं वो किसी न किसी माध्यम से आ रही होंगी, पत्रों प्रलेखों के माध्यम से आ रही होंगी, और जो सूचनाएं भेजी जा रही हैं तो वो भी किसी न किसी माध्यम से भेजी जा रही होंगी। तो आने वाली सूचनाओं की मूल प्रति को और हम दूसरों को जो सूचनाएं भेज रहे हैं, जानकारियां भेज रहे हैं, उनकी फोटो स्टेट के लिए या छाया प्रति के लिए एक क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से इस प्रकार रखना कि जरूरत पड़ने पे वो तुरंत मिल जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, नस्तीकरण कहते हैं। तो नस्तीकरण पत्रों, प्रलेखों, कागजों, दस्तावेजों को संभाल कर रखने की एक प्रक्रिया है। ओके, जब इस तरह से आप लिख दोगे तो किताब से सारी चीजें अलग हो जाएंगी, अर्थ वही रहेगा। ठीक है, ये हमारी अपनी सिंपल लैंग्वेज बन जाएगी। अब अगला हम पढ़ते हैं, नस्तीकरण तो हो गया। हाँ, एक परिभाषा इसकी बहुत जरूर याद करके जाना, क्योंकि पेपर में आएगा जरूर। और परिभाषा हम तो अपने नोट्स में बहुत सरल रखे हुए हैं और आप लोग अपने जो चाहो वो परिभाषा तैयार कर लो। और कोई व्यक्ति अगर जुड़ना चाहता हो तो 9711981101 ये ऑफिस का नंबर है, जहां थोड़ी सी फीस में पूरा कोर्स आपको पीडीएफ में मिल रहा है और क्लासेस भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नस्तीकरण की। कम पतला चल रहा है। देखो, नस्तीकरण की उपयोगिता लिखने को आ जाए, ठीक, आवश्यकता लिखने को आ जाए, महत्व लिखने के लिए आ जाए या लाभ लिखने के लिए आ जाए, तो मैं हेडिंगें जितनी दे रहा हूं इतनी कहीं बुक में नहीं मिलेंगी। इन हेडिंगों को आप लिखिएगा। ठीक है, पहली उपयोगिता कह ले, आवश्यकता कह ले या लाभ कह ले, क्या है, पत्रों की सुरक्षा। यानी जो लोग नस्तीकरण प्रणाली को अपनाते हैं उनके यहां पर जितने भी पत्र हैं वो सब सुरक्षित रहते हैं। कोई भी पत्र कटता फटता नहीं है। किसी भी जरूरत पड़ने पर किसी भी पत्र को जब चाहे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें पत्रों की क्या रहती है, सुरक्षा रहती है। दूसरी बात जो है समय की बचत। ठीक, इनके सभी हेडिंगों के बारे में 2-2, 3-3 लाइनें आपको लिखनी होंगी। ओके, तभी नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हम 90 प्लस मार्क्स की बात करते हैं तो 90 प्लस ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। बस जैसा हम बता रहे हैं वैसे करता चलो। बस इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें आप कहां से लिखोगे, आप लोग जो सुन रहे हो आप बोचिया लिख दीजिएगा, और या मतलब आपके पास में नोट्स पहुंचे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो समय की बचत किस तरह से होती है, इसमें क्या लिखोगे, इसमें ये लिखोगे कि जब पत्रों, प्रलेखों, कागजों, दस्तावेजों को हम नस्तीकरण के अनुसार रखते हैं तो वो तुरंत निकल आते हैं। ठीक है, जब हम उनको खोजते हैं तो तुरंत मिल जाते हैं, तो इससे क्या होती है, समय की बचत होती है। ठीक है, अगला है कम श्रम की आवश्यकता।
देखो आज के समय में आप देख रहे हो कि लेबर कितनी महंगी है, ठीक है। कर्मचारियों को रखते हैं तो वेतन उनको अच्छा खासा देना होता है, लेकिन जब हम नस्तीकरण प्रणाली अपनाते हैं तो हमारे कम श्रमिकों में काम चल जाता है, यानी कम मजदूरों में काम चल जाता है, ठीक है। तो श्रम का इसमें क्या होता है, कम आवश्यकता होती है या कम प्रयोग होता है, ठीक है। और जब ये सब होता है तो चौथे नंबर पर लिखना कम खर्च होना। देखो जब पत्र प्रलेख सब व्यवस्थित होंगे तो क्या होगा, जो भी सूचनाएं होंगी हमको तुरंत मिलती चली जाएंगी, कम कर्मचारी रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे व्यापार का जो खर्च है वो भी कैसा आता है, कम आता है, ठीक है। और इसके लिए पांचवें के लिए व्यापार के लिए अति उपयोगी, अति माने अधिक उपयोगी, ठीक। ये घर में इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, जितना हमारे व्यापार के लिए उपयोगी है, ठीक। तो व्यापार के लिए उपयोगी इसलिए भी है क्योंकि एक एक ग्राहक, जैसे ये चैनल है, ये चल रहा है तो आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता कि मेरे चैनल सब्सक्राइब ही कर दो, मैं अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जब पत्रों प्रलेखों के माध्यम से ग्राहक जुड़ते हुए चले जाते हैं तो व्यापारी को क्या होता है कि ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, व्यापार के लिए ये क्या है, उपयोगी है। अगला छठे नंबर पे ग्राहकों को सुविधा, ग्राहकों को सुविधा। ग्राहकों को बेटा सुविधा इसलिए है कि मान लीजिएगा किसी व्यापारी ने कोई बिल काटा, पेमेंट के लिए पूरा वर्णन जो विवरण था वो लिखा एक बिल पर, और ग्राहक से वो कहीं गुम हो गया, कहीं खो गया, तो भाई ग्राहक भी चाहता है कि मैंने कौन कौन सा माल खरीदा था, कितने रुपए का था। तो हम तुरंत, हमारे पास में अगर प्रलेख होंगे तो हम उनको तुरंत फोटोकॉपी करके फिर से उसको दे देंगे, डुप्लीकेट कॉपी दे देंगे। तो इससे क्या रहती है, ग्राहकों को सुविधा रहती है, ठीक है। सातवें नंबर पे आपसी मतभेदों का निपटारा। आपसी मतभेदों का निपटारा से आशय यह है कि कभी कभी व्यापारी और ग्राहक के बीच में जो मनमुटाव है वो भी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो पत्र हैं, प्रलेख हैं, दस्तावेज हैं, कागज हैं, उनको दिखा करके आपसी जो विवाद है उसको दूर किया जा सकता है और प्रमाण के रूप में दिखाया जा सकता है, ठीक है। आठवें नंबर पे न्यायालय में प्रमाण। जो नस्तीकरण प्रणाली है उसको जब हम अपनाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखते हैं, उनकी एक पूरी लिखा पड़ी हुई लिस्ट रखते हैं कि भाई किसका क्या, कहाँ पर, कब जो है हमको चिट्ठी मिली या पत्र मिला या प्रलेख मिला या कोई बिल मिला, तो उस वो न्यायालय में भी मान्य होता है। तो न्यायालय में भी प्रमाण के रूप में हम दे सकते हैं। 9वें नंबर पर पत्रों व कागजों की शीघ्र खोज, ठीक। देखो जब भी जरूरत पड़ती है तो पत्रों को, कागजों को हम नस्तीकरण प्रणाली के द्वारा शीघ्र ही खोज लेते हैं, इससे समय बहुत कम लगता है, ठीक है। तो इनके द्वारा हमें पत्रों प्रलेखों को खोजने में भी आसानी रहती है, सुविधा रहती है, ठीक है। 10वें नंबर पे बहुत हेडिंगें बताऊंगा, इतनी हेडिंगें तो हम 2-3 बुक्स भी कलेक्ट करोगे ना तब भी नहीं मिलेंगी, बस यही फायदा है हमारे यहाँ पर आने के बाद। आगे है पुनः आदेश प्राप्त करने में सहयोगी, ठीक। जो बेटा नस्तीकरण है अगर हम वो अपनाते हैं तो हमारे जो ग्राहक हैं लंबे समय से हमारे लिए ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कहीं से और माल खरीदने लगे होंगे, तो हम इन पत्रों प्रलेखों के माध्यम से उनसे फिर से संबंध स्थापित कर सकते हैं, हम फिर से उनके लिए चिट्ठी लिख सकते हैं, हम उनके लिए वर्तमान समय में फोन कर सकते हैं कि भाई बहुत दिनों से हमारे यहाँ नहीं आए, तो वो भी सोचते हैं अरे भाई बहुत दिनों बाद इन्होंने याद किया, चलो अब इनके यहाँ से माल ले लेते हैं, ठीक है। और 11वें नंबर पे वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब वर्तमान समय में जब से जीएसटी लागू हुआ है बेटा हर कागज पर लेख पत्र को सुरक्षित रखना होता है, पता नहीं कब छापा पड़ जाए, पता नहीं कब जांच पड़ताल हो जाए, पता नहीं कब इनकम टैक्स का मतलब छापा पड़ जाए कि भाई तुमने इतना 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 ये जो है पूरा टैक्स क्यों नहीं दिया। तो हम इन पत्रों पर लेखों कागजों को दिखा करके स्पष्ट कर सकते हैं कि नहीं भाई हम अपनी जगह पे क्या है, सही है, ठीक है। इसके बाद में 12वें नंबर पे ग्राहकों का व्यापार में
विश्वास। देखो, जब आपके पत्र प्रलेख डॉक्यूमेंट सब कुछ सुरक्षित रहते हैं और कोई कस्टमर लंबे समय के बाद में आता है तब भी आप दिखा देते हो, देखो भाई ये इतने समय बाद आप आए हो हमारे यहाँ, तो फिर उसके लिए भी एक विश्वास जागता है कि नहीं, हमारा ये लोग विशेष ध्यान रखते हैं। जबकि हम तो सभी का ध्यान रखते हैं, व्यापारी सभी का ध्यान रखता है, लेकिन जब बताते कि नहीं तुम्हारा उस डेट में माल गया था, तभी तो बता पाओगे जब तुम्हारे पास में रिकॉर्ड होगा। ओके, और इसके बाद में है सूचना देने में सहायक। पूरी 15 हेडिंगें बताऊंगा। अगर किताब में हो तो चैनल डिसलाइक कर देना, और ना हो तो भैया लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत अच्छा रहेगा, अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो थोड़ी सी फीस खर्च कर लो, मात्र 250-300 रुपये, ठीक है। इसके बाद में है ग्राहकों का व्यापार में विश्वास, ठीक है। सूचना देने में सहायक, सूचना देने में सहायक, ओके। और ये जो है नस्तीकरण प्रणाली, ये सूचना देने में सहायक है। जैसे किसी ने हमसे सूचना मांगी है, ठीक है, तो उसको हम जवाब दें, जरूर दें। उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति पे विशेष प्रभाव पड़ता है, तो सूचना देने में ये सहायक भी है, ठीक है। अच्छा, 14वें नंबर पे व्यापार की ख्याति में वृद्धि। ख्याति कहते हैं बेटा प्रसिद्धि के लिए, ठीक है। जब हम नस्तीकरण प्रणाली को अपनाते हैं तो सब चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं, और जब व्यवस्थित हो जाती हैं तो व्यापार का नाम होता है, ठीक है। और 15वें नंबर पे लिखेंगे, चलिए अभी दिख रहा होगा, अनुक्रमणिका का आधार। अनुक्रमणिका का आधार। बेटा अनुक्रमणिका जो है वो तुम्हारे सिलेबस से इस बार हटी हुई है, नहीं आएगा पेपर में, लेकिन अनुक्रमणिका कहते हैं कि सीरियल वाइज किसी चीज को बनाना, ठीक है। इंडेक्स कहते हैं उसके लिए, इसको फाइलिंग कहते हैं, उसको इंडेक्स कहते हैं। जैसे कहते नहीं, अरे उस फाइल में कागज रखा हुआ है, जल्दी से ला करके दे दो, तो समझ लो फाइल में रखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारे कागज रखे, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक फाइल होती है, आप लोग भी जमा करोगे जब प्रैक्टिकल होता है, तो कहते नहीं भाई प्रैक्टिकल की फाइल जमा कर दो, तो प्रैक्टिकल की फाइल में कुछ और थोड़ी नहीं होता है, उसमें जो है आपका सारा सब कुछ कंटेंट होता है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आदर्श नस्तीकरण प्रणाली की विशेषताएं। क्या? आदर्श नस्तीकरण प्रणाली की विशेषताएं। आपके किताब में भी ये दिया हुआ है, ठीक। और इसके बीच के अगर और कोई टॉपिक है उनको छोड़िए, क्योंकि वो नहीं आने वाले। जो संजीव सर तुम्हारे बता रहे हैं सिर्फ वही मिलेगा, जैसे लास्ट ईयर भी मिला था। लास्ट ईयर मैंने 500 बच्चों के लिए अपने ग्रुपों में जोड़ करके पढ़ाया था, और वो टॉप भी हुए थे, ठीक है। वही चीज इस साल भी है, ठीक। तो देखिए, आदर्श नस्तीकरण प्रणाली का मतलब, आदर्श का मतलब वो कहते हैं जो व्यापार के अनुकूल हो, जिसमें कम व्यय हो, उपयोगी हो, सरल हो, ये जिसमें गुण होंगे उस प्रणाली को आदर्श नस्तीकरण प्रणाली कहते हैं। और आदर्श नस्तीकरण प्रणाली है या नहीं है, ये व्यापार की स्थिति पर पता चलता है। तो आइए समझाते हैं कि एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं, या गुण लिखने के लिए आ जाए, गुण दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है, तो आप कौन कौन सी लिखोगे भाई? देखिए, नंबर 1 सरल हो। क्या हो? सरल हो। नंबर 2, नोट्स में तो ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, कम स्थान घेरे। कम स्थान घेरे, ठीक। नंबर 3 कम खर्चीली। भाई जिसमें कम खर्च हो रहा होगा उसी को तो हम आदर्श मानेंगे, तो कम खर्चीली प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है। चौथा, व्यापार के लिए उपयोगी, ठीक। ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसकी व्यापार के लिए उपयोगिता हो। पता चले तुम्हारा 10,000 का ही बिजनेस है, तो इसकी जरूरत नहीं है, व्यापार की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। नंबर 5 पत्रों व कागजों की सुरक्षा, ठीक। तो आदर्श हम उसके लिए कहेंगे जिसमें पत्र, प्रलेख, कागज इत्यादि हैं वो कैसे रहें? सुरक्षित रहें, ठीक है। 6ठे नंबर पे लोचदार प्रणाली, ठीक। लोचदार हम पता कैसे कहते हैं? आवश्यकता पड़ने पर बढ़ा लो, और आवश्यकता अगर ना हो तो उसे घटा लो, ठीक। खर्चा ना आए, यानी जितना चाहो बढ़ाते चले जाओ, जितना चाहे घटाते चले जाओ, ठीक है। 7वां, सभी प्रकार
से आसानी, ठीक। 8वें नंबर पे कम ज्ञान की आवश्यकता, यानी ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो सभी प्रकार से आसान हो। आसान का मतलब होता है सरल होता है, सभी प्रकार से, ठीक है। और अगर 8वें नंबर रखा है मैंने, कम ज्ञान की आवश्यकता हो, ओके। और 9वें नंबर पे गोपनीयता बनी रहे, गोपनीयता बनी रहे, ठीक, गोपनीयता बनी रहे। और 10वें नंबर पे, हालांकि नोट्स में तो कम से कम 14-15 हेडिंग होगी। अगला होगा व्यापार को संतुष्ट करने वाली, लिख दो व्यापार को नहीं, व्यापार को नहीं, व्यापारी को, व्यापारी को संतुष्ट करने वाली, ठीक। ये 10 गुण, हालांकि मैं तो कहूंगा और 1-2 लिखते, ये 10 गुण जिस प्रणाली में होंगे उस प्रणाली के लिए हम क्या कहेंगे, आदर्श नस्तीकरण की प्रणाली कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी उपयोगिता, आवश्यकता, लाभ या महत्व हो गए, और ये आदर्श क्या हो गई, नस्तीकरण प्रणाली हो गई। और मोस्टली पेपर में यही पूछा जाता है। अब बात करते हैं नस्तीकरण प्रणाली की विधियों की, और जो विधियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके। और ये इस बार जरूर एग्जाम में आएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम विधियां आपके लिए पढ़ाते हैं। जब भी नस्तीकरण की विधियां आए तो समझ लीजिएगा कि किसी एक विधि का विस्तार से वर्णन करना होता है, लेकिन विधियां लिखनी सब होती हैं। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो समझ लीजिएगा दूसरे बच्चों से कॉपी में आपको कुछ अच्छा करना होगा। पिछले साल बहुत बच्चे ऐसे थे जो शुरू पे कह रहे थे कि सर हमको कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर मैंने सारा का सब कुछ रटवा दिया। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब नस्तीकरण की विधियां, ठीक। बेटा नस्तीकरण की विधियां अगर लिखने को आ जाए तो जैसा मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं वैसा ही आपको बनाना है। चलिए देखो भाई, नस्तीकरण की 3 प्रणालियां हैं, ये विधियां कह लो या क्या कह लो, प्रणालियां, ठीक है। बात एक ही होती है। दूसरा थोड़ा यहां पर लिख लें, ठीक है। नस्तीकरण की 3 प्रणालियां हैं, ठीक है। देखिए पहली होती है ऐसे ऐसे में रखी हुई, यानी नस्तीकरण की लेटी प्रणाली, नस्तीकरण की लेटी प्रणाली। दूसरा नस्तीकरण की खड़ी प्रणाली, या सीधे लिखते खड़ी प्रणाली। आप अपने आप समझ जाना कि क्या किसकी है, ये नस्तीकरण की है क्योंकि जगह कम है, ठीक है। यहां पर लटकती प्रणाली, ठीक, जिसमें पत्र प्रलेख लेटी हुई अवस्था में हो। लेटी हुई अवस्था का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हो, उसको हम कहते हैं क्या, नस्तीकरण की प्रणाली। जिसमें पत्र प्रलेख मतलब खड़े हो, एक हो फिर दूसरा हो फिर तीसरा हो, मतलब ऐसे करके, जिसमें जो ऐसे ऐसे में रखे हुए होते हैं उसको हम कहते हैं, जैसे मान लीजिएगा क्या बताएं, यही है एक, जैसे जिस स्थिति में, जैसे ये एक पत्र है, ठीक है, इसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे पत्र रखे हुए हो, तो उसको हम कहते हैं कौन सी प्रणाली, लेटी हुई प्रणाली, क्योंकि जो पत्र है वो लेटी हुई अवस्था में, जिसमें पत्र इस तरह से खड़ी अवस्था में हो या ऐसे में खड़ी अवस्था में रखे हुए हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या, खड़ी प्रणाली। और जिसमें पत्र प्रलेख ऐसे लटक रहे हो, ठीक है, चाहे ऐसे लटक रहे हो, लटकते हुए हो, उसको हम कहते हैं लटकती प्रणाली। तो कि तीनों प्रणाली क्लियर हो गई। अब इनमें कौन कौन सी आती हैं बस ये और देख लेंगे। सबसे पहले लेटी हुई अवस्था में ये रहती हैं तार फाइल, ठीक। तार फाइल का मतलब है कि एक इस तरह का गत्ता होता है, उसमें इस तरह का तार होता है, और यहाँ से पत्रों को जब इसमें शामिल किया जाता है तो यहाँ पर रखते हुए चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके भरते हुए चले जाते हैं। लेकिन इसकी एक कमी यह है कि इसमें पत्र प्रलेख में छेद हो जाता है, यानी फट जाते हैं, ठीक है। दूसरी होती है फोल्डर फाइल। फोल्डर फाइल, इसमें क्या होता है, फोल्डर बने हुए होते हैं, ठीक है, और जो पत्र प्रलेख है वो फोल्डरों में दबे हुए होते हैं, ठीक है, यानी उसमें पत्र नत्थी किए हुए होते हैं, ठीक है, फोल्डर्स में। और जो तीसरी होती है हमारी है वो कार्डबोर्ड फाइल होती है, ठीक है, कार्डबोर्ड फाइल होती है, ठीक है। ये कार्डबोर्ड फाइल में भी पत्र जो है ऐसी अवस्था में रखे हुए होते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे है लोहे की शालाकाओं वाली फाइल।
इसमें पत्रों को जो लोहे की सलाखाएं होती हैं उनसे दबाया जाता है, ठीक है। तो ये लोहे की सलाखाओं वाली होती है, ठीक। और 5वें नंबर पे है कबूतर खाने वाली फाइल। ये बहुत अच्छी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसी का वर्णन करके आना, किसी एक का वर्णन पूछता है, ठीक है। कबूतर खाने वाली फाइल। और 5वां है शैनन फाइल। शैनन फाइल ये भी अलमारी नुमा ही होती है, ठीक है। और इसके बाद में है संदूक नुमा फाइल, 6ठे नंबर पे संदूक नुमा फाइल। और 7वें नंबर पे है गार्ड फाइल, ठीक है। चलिए बहुत ही हो गई, 5 अच्छा 8 हो गई, 6 7 8, ठीक। तो नस्तिंगण की जो प्रणाली की लेटी प्रणाली है उसमें 8 प्रकार हैं, 8 आपने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का वर्णन देखो, 8 का वर्णन करने को नहीं आएगा, ठीक है, एक का वर्णन करने को आएगा, और सबके बारे में आए तो 2 2 3 3 लाइनें सबके बारे में लिख देना, ठीक है। इसके बाद में आती है खड़ी फाइल में, इसमें पहले नंबर पे आती है दराजदार अलमारी, ठीक। यानी अलमारी में पत्रों प्रलेखों को सुरक्षित रखा जाता है। दराजदार क्या होती है? अलमारी। दराज जैसे आप जो खींचते हुए हैं, ठीक है, उसमें पत्रों को रखा जाता है, ठीक। दूसरे नंबर पे होते हैं इसमें फोल्डर, ठीक। फोल्डर भी बने हुए होते हैं, उनमें भी पत्र उसी तरह से रखे हुए होते हैं, ठीक है, खड़े अवस्था में रखे हुए होते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है संकेत कार्ड, ठीक। संकेत कार्ड, इसमें संकेत बने हुए होते हैं कि ए वाले इसमें है, बी वाले इसमें है, सी वाले इसमें है, डी वाले इसमें, तो उसलिए भी कम समय में ढूंढ लिया जाता है, ठीक है। चौथे नंबर पे अनुपस्थित कार्ड, ठीक। अनुपस्थित कार्ड में कोई भी कार्ड इधर उधर है तो उसका भी वर्णन होता है, कार्डों का भी वर्णन होता है, ठीक है। अगला है स्थानांतरण पेटियां, ठीक। स्थानांतरण पेटियां बनाओगे ऐसे ही, कोई बच्चा ऐसे नहीं बनाएगा क्योंकि बुक में भी इस तरह का हो सकता दिया हुआ नहीं हो। इससे क्या होता है, कॉपी चेक करने वाला एक ही स्थान पर देख लेगा कि अरे बच्चे को सारी प्रणालियां पता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में लटकती में सिर्फ 3 चीजें हैं, दराजे, फोल्डर, सूची। क्या है? दराजे, फोल्डर और सूची, ठीक। तो इस तरह से ये नस्तीगण की क्या हो गई? प्रणालियां हो गई। और नस्तीगण की प्रणालियां जिस बच्चे ने रट ली, समझ लो कि उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। कबूतर खाने वाली जो फाइल है इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है। और ये इसमें जो होते हैं 24 खाने होते हैं, XYZ का जो है एक ही होता है, ठीक है। और इसको जब तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिएगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% तैयार हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।